अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड टॉपिक है और सेकंड वीडियो है क्लास 9 कोर्स के लिए। और आज हम डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट जो फर्स्ट हमारा वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको डिराइव भी किया था। तो उस अगर आप उनको दोबारा चेक कर ले या उनको देख ले तो मैंने उनमें से आपको एक बात तो कही थी कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है, इन तीनों में हाफ पोर्शन जो है ना वो सेम है। वो हाफ पोर्शन का मेरा मतलब है कि ग्राफ और ये इंग्लिश का जो आपने कुछ एक्सप्लेनेशन जो लिखनी है ये वाला, और इस ग्राफ का जो डेटा है, ये तीनों के लिए सेम है। ठीक है, तो आज हम डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको डिराइव करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो कमज़ोर है और वो सिंपल वे में जो है ना वो इक्वेशंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लर्न करना चाहते हैं, तो आप काइंडली उनको भी ये सजेस्ट करें, इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ से स्टार्ट देंगे कि लेट्स सपोज ए बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन O and reach point A with initial velocity vi, and at point A the body accelerate and reach point B with uniform acceleration A, having final velocity and taking time t। ठीक है, ये जो है ना मैंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया और इसकी जो इंग्लिश है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर दी। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ से ओरिजिन ओ से बॉडी ने स्टार्ट लिया, पॉइंट ए तक पहुंच गया, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई, लेकिन वी आई पर जो ए पॉइंट ए है वहां पर बॉडी ने बॉडी को एक्सेलरेशन दी। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे पास बॉडी में एक्सेलरेशन आता है तो उससे बॉडी की जो वेलोसिटी उनमें चेंज आती है, उनमें या डिक्रीज आता है या जो है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो चूंकि पॉइंट ए पर बॉडी ने एक्सेलरेशन वो दी है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया। तो इस ग्राफ में ओ ए ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और ये बी डी ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसी से अगर हम डेटा निकाल लें तो ओ ए बराबर है सी डी की, वो है इनिशियल वेलोसिटी। हमारे पास ए सी बराबर है ओ डी की और वो है हमारे पास टाइम के बराबर, टाइम को शो करते हैं। ठीक है, और बी से लेके डी तक ये जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को शो करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग को पता है कि सेकंड इक्वेशन जो है ना वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसमें से हम हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, और राइट साइड पर इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेंगे डिस्टेंस से। ठीक है, तो आप नोट कर ले कि ग्राफ जो है ना वो उसकी कंसेप्ट अलग होती है और जो रियल टाइम होता है उसकी जो हम रियल में जाते हैं तो उसकी कंसेप्ट अलग होती है। ठीक है, अगर हम सीधा जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस कवर में आता है, लेकिन ग्राफ में जो है ना बॉडी की जो मोशन है वो आपको डिस्टेंस नहीं देता, ना ही वहां पर डिस्टेंस का कंसेप्ट है, बल्कि ग्राफ को आप देखिए, ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर हो गया है वो एरिया एक्चुअली आपके पास क्या है, वो आपकी डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो किस चीज को शो करता है, तो वो हमारे पास एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड को शो करता है। तो मतलब ये कि यहाँ पर देखिए गौर से, ये वाला एरिया, यहाँ ये एरिया, ये जो एरिया कवर हो गया है और ये जो एरिया कवर हो गया है, ये एरिया ये एरिया एक्चुअली हमारे पास किस चीज को शो करता है, ये हमारे पास डिस्टेंस को शो करता है। तो अब हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास बराबर है एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब ये कि ग्राफ के अंदर ये जो एरिया जितना कवर हो गया है वो आपके पास डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आप अगर इस एरिया को देखें तो इस ग्राफ में आपको दो चीजें वो नजर आ रहे होंगे। ठीक है, एक ऊपर ऊपर ये आपके पास ट्राइंगल को शो कर रहा है, ये वाला है, गौर से देखिए, यहाँ से देखिए, ये आपके पास ट्राइंगल है और नीचे आपके पास रेक्टेंगल है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि डिस्टेंस
इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब इन दोनों की एरिया को जमा करके इस पूरी ग्राफ का जो है ना वो हम एरिया मालूम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस दोबारा लिखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, अच्छा आप लोगों को पता है कि हम रेक्टेंगल की जो एरिया है वो किस तरह मालूम करते हैं? सिंपल है ना कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हम इस तरह के डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये किस चीज की एरिया को शो करता है? रेक्टेंगल को। और प्लस हमारे पास जो ट्राइंगल है ये हमारे पास किस चीज का, ये अगर आप ट्राइंगल को गौर से देखें तो ट्राइंगल एक्चुअली रेक्टेंगल के हाफ को हम ट्राइंगल कह सकते हैं। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर ड्रा कर दूं, ये आपके पास, ये आप गौर से देखें, ये रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ इस तरह मैंने इसको हाफ कर दिया, ये हाफ हो गया, ठीक है, ये हाफ हो गया। अब अगर मैं इसको अपने हाथ से इस तरह डाल दूं तो ये आपके नीचे क्या है? ये आपके ट्राइंगल है। तो मतलब ये है कि जब दो ट्राइंगल मिल जाए, इक्वल ट्राइंगल वो मिल जाए तो हमारे पास वो एक रेक्टेंगल को शेप देती है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि हाफ, हाफ का मतलब है कि एक्चुअली ट्राइंगल वो रेक्टेंगल की हाफ के बराबर है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहां पर देखें डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो अगर ये हमारे पास ये अगर लेंथ तो ये विड्थ हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। तो मैं लिख सकता हूं कि ओ ए, ये लेंथ हो गया, और ये तो ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी। ये मैंने इसी ग्राफ से जो है ना डेटा निकाल दिया, ठीक है। और प्लस हाफ अपनी जगह पर, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल है। तो अगर मैं इस तरह लिखूं कि ये आपके पास ये बेस हो गया और ये आपके पास हाइट हो गया, तो ए सी इंटू बी सी, ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहाँ जो है ना हम इसको वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ओ ए बराबर है वी आई की, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ओ डी टाइम को शो करते हैं, तो वी आई टी, ये तो हो गया, प्लस हाफ अपनी जगह पर। और ए सी हमारे पास अगेन टाइम के बराबर है, तो मैं टाइम लिख लूंगा। और बी सी नजर आ रहा है? बी सी नहीं है, तो आप लोगों को तो अब याद होगा और तरीका भी आपको मालूम है कि बी सी डायरेक्टली ग्राफ में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसको मालूम कर सकते हैं। आपको याद है किस तरह मालूम करेंगे? चलो जहन पर जोर डाल ले। अच्छा, बी सी एक्चुअली हमारे पास, मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये स्लोप है, और स्लोप बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास लास्ट वीडियो में आप देखें तो बी सी वो एक्चुअली बराबर है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, वो इस चीज के बराबर है। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू पुट करें तो एस इज इक्वल टू वी आई टी अपनी जगह पर और हाफ अपनी जगह पर, टी ये अपने, और बी सी अगेन ए टी। अब इसको सॉल्व कर ले तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, तो टी स्क्वेयर बन गया, तो टी स्क्वेयर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और ये है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आप लोग को इंशाल्लाह समझ आई होगी। आप इसको दोबारा वो वीडियो दोबारा चेक कर लें, इसको गौर से देखें और खुद भी इन पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।